Good morning, students. I am your English teacher, Aarti Pal. Today we will study English Grammar, Chapter 16. The name of the chapter is Simple Future and Future Continuous Tense. So let's start to understand about this topic. First of all, we will start with we use the future tense to talk about actions that will happen in future. फ्यूचर टेंस में हम उन एक्शन के बारे में बात करते हैं जो एक्शन या फिर जो काम फ्यूचर में होने वाला है. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. आई विल बी 12 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर. मैं नेक्स्ट ईयर 12 ईयर्स का हो जाऊंगा. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 देखिए बेटा. दे विल बी परफॉर्मिंग अ प्ले दिस ईयर. वे इस साल एक प्ले परफॉर्म करने वाले हैं या फिर एक प्ले परफॉर्म करेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस. व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? रीड दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द सेंटेंस. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द डेफिनेशन. रमन विल मीट यू एट द एयरपोर्ट. रमन विल मीट यू एट द एयरपोर्ट. रमन एयरपोर्ट पर आपको मिलेगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चे. They will have breakfast at 8 AM. वे 8 बजे नाश्ता करेंगे. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? The verbs will meet and will have are in the simple future tense. Simple जो will meet and will have जो आप बोल्ड वर्ड्स को देख रहे हैं ये सिंपल फ्यूचर बता रहे हैं. ग्रामर बाइट को और देखते हैं बेटा. We use expressions of time like tomorrow, next week और next month with the simple future tense. बेटा जब कभी भी आप सेंटेंसेस में देखें tomorrow आ रहा है, next week है या फिर next month है तो आप समझिए कि ये वाला सेंटेंस कहीं ना कहीं फ्यूचर से बेस्ड है. Now we will see definition of simple future tense. We use the simple future tense to talk about an action that will happen later. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम उन एक्शन की बात करते हैं जो आने वाले समय में होने वाला है. वी यूज़ विल या फिर शैल. बच्चे देयर इज़ नो नीड टू लर्न अबाउट शैल. आपको यहाँ पर शैल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू कंसीडर ओनली विल. आप सिर्फ विल को मानिए. वी यूज़ विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का मीन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वी विल यूज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू फॉर्म द सिंपल फ्यूचर टेंस. तो बस छोटी सी लाइन आपको समझनी है. सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमें विल का यूज़ करना होता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वी विल यूज विल विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन. आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी आप विल यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो भी आप विल यूज़ करेंगे. आइए हम सेंटेंसेस की हेल्प से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो. गोइंग टू फॉर फ्यूचर टाइम. ये जो गोइंग टू वर्ड है ना बेटा वो आने वाले टाइम के लिए डिनोट कर रहा है. वी ऑल्सो टॉक अबाउट फ्यूचर टाइम यूजिंग द गोइंग टू फॉर्म. हम फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टाइम में गोइंग टू फॉर्म का भी यूज़ करते हैं. आइए सेंटेंसेस की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं. वी आर गोइंग टू वॉच द इंडिपेंडेंस डे परेड टुमारो. कल हम इंडिपेंडेंस डे की परेड देखने जाने वाले हैं. नेक्स्ट सेंटेंस 2 देखिए. आई एम गोइंग टू वियर अ रेड शर्ट एंड ब्लू जीन्स. मैं एक रेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहनने जा रहा हूँ. ठीक है, या फिर पहनने वाला हूँ. दो मीन्स ये इसलिए दीज सेंटेंसेस यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब इज are going. They describe actions that will happen in future. We can use am, is, are going to plus base form of the verb to going to talk about something that is certain to happen in near future. तो बेटा नियर फ्यूचर में जो बात होती है आप तो बोलोगे कि मैम आपने बोला था is going, are going, am going. ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है लेकिन हम फ्यूचर करेंगे तो क्या करेंगे?
तो बेटा फ्यूचर के लिए हम इज़ गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग तो होगा ही, लेकिन आगे हम V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आगे आने वाले सेंटेंसेस में हम इनको, इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू क्वेश्चन नंबर A, exercise A. This exercise is based on simple future tense. And what we learnt in simple future tense? We learnt in simple future tense that we use will plus V1. ओके, हमने क्या सीखा था सिंपल फ्यूचर में? हमने सीखा था सिंपल फ्यूचर होगा तो हम will and V1 यूज़ करेंगे। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। So let's start to fill this exercise. Point number 1, नेहा। सो बेटा विल तो हमें फिल करना ही करना है, सो हम सभी में विल तो लगाएंगे ही। इसके बाद हम सेंटेंस को के अकॉर्डिंगली जो वर्ब होगी वी हैव टू पिक इट फ्रॉम दिस हेल्प बॉक्स। सो फर्स्ट नंबर इज नेहा विल कम होम टू मीट मी टुडे। नेक्स्ट वन इज मिस्टर बख्शी विल कॉल यू इन द इवनिंग। नंबर 3, द किंग विल चूज हिज फेवरेट सन। Next, number 4, the students will perform a dance drama. Number 5, the bakery will shut in an hour. Number 6, I will eat an hour later. Next, number 7 देखिए बेटा, I will bring back your books tomorrow. मैं कल आपकी बुक्स वापस कर दूंगा। नेक्स्ट नंबर 8 देखिए बेटा, निशा विल यू गो टू स्कूल टुडे। निशा क्या तुम आज स्कूल जाओगी? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर B. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गोइंग टू कॉन्सेप्ट। अभी हमने सीखा था ना बेटा गोइंग टू वाला कॉन्सेप्ट, जो आने वाले नियर फ्यूचर में जिसकी बात हो रही होती है। सो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी विल यूज इज गोइंग और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी विल यूज आर गोइंग एंड आगे V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई है तो आई एम गोइंग और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वी विल डू क्वेश्चन नंबर B. So let's start to do it. Fill in the blanks using is, am, are plus going to and the appropriate verbs from the box. Point number 1. From tomorrow onwards, I am going to exercise for an hour. Point number 2. Diksha is going to study. मैंने अभी आपको बताया ना बेटा, I am going, is going, are going तो लगेगा ही लगेगा। इसके आगे हमें वर्ब्स हेल्प बॉक्स से पिक करके और सही सेंटेंस पर फिक्स करनी है। सो नंबर 2 देखिए, दीक्षा इज गोइंग टू स्टडी फॉर हर एग्जाम्स। नंबर 3, द ट्रेन इज गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन soon. Point number 4, I am going to attend a meeting in the evening. Point number 5, my father is going to buy me a bike soon. Number 6, they are going to swim in the pool. Number 7, Mrs. Kumar is going to discuss the matter with you. Next and last, number 8, the principal is going to punish the offenders. Now we will learn future continuous tense. Read these sentences. First of all, we will read the sentence. After that, we will understand with the help of definition. The guest will be arriving early. Next point देखिए बेटा, I will be staying with Mansi on Sunday. तो first of all, I want to tell you, understand in my language an easy concept. This concept is will be plus V1 plus ing. बेटा कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ठीक है। और प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ रहा है विल बी, तो आप क्या करोगे, आई है तो भी विल बी, आई, यू, ही, शी, इट, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, यू हैव टू ऐड विल बी यूज़ करना है। और विल बी के बाद क्या होगा, V1 प्लस ing। तो एक बार इसकी डेफिनेशन और समझ लेते हैं बेटा। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि एक्शन फ्यूचर में
कुछ देर के लिए कंटिन्यू रहने वाला है। वी यूज़, हम क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ विल बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फॉर्म द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए हमें विल बी प्लस V1 प्लस ing यूज़ करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट टू डू इट। क्वेश्चन नंबर सी। अब बेटा अभी हमने क्या सीखा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले हम विल बी लगा देंगे। विल बी, आफ्टर दैट वी विल सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। Point number 1, the flight will be landing. Point number 2, the team will be celebrating. Point number 3, the generals will be training. Number 4, we will be watching. Number 5, the director will be writing. Number 6, the carpenter will be making. Number 7, my mother will be teaching. Number 8, John will be meeting Peter in Mumbai next month. They will be traveling across India for 2 months. So बेटा आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वी विल यूज़ विल बी। हमें विल बी यूज़ करना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई यू वी कुछ भी हो, वी विल यूज़ विल बी। आफ्टर दैट वी विल यूज़ V1 प्लस ing। ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर डी। सो व्हाट्स अ क्वेश्चन नंबर डी? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बेटा ये सेंटेंसेस रॉन्ग हैं, हमें क्या करना है? हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखना है, तो आराम से हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या सीखा था? सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें विल बी प्लस V1 प्लस ing लगाना है। तो करना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, करीम विल बी टेकिंग हिज ग्रैंड मदर टू द डॉक्टर। पॉइंट नंबर 2, ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द पैरालंपिक गेम्स। नेक्स्ट नंबर 3, आई विल बी बाइंग अ न्यू कोट फ्रॉम दुबई। Point number 4, he will be taking piano lessons on Friday. Number 5, the clowns will be performing many tricks. Number 6, Shashank will be buying cupboard for himself. Point number 7, Tinku will be collecting donations for Diwali celebration at an orphanage. Next, point number 8, Astha will be representing her school in an essay competition. Now we will do question number E. So let's start to do fill in the blanks with the simple present, simple past and simple future tense of the given verbs. बेटा इस ब्लू बॉक्स में आपके पास कुछ verbs हैं। सो इन वर्ब्स को हमें सही सेंटेंसेस में फिल करना है। फिल कैसे करना है? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर का कंसेप्ट क्लियर है, देन डेफिनेटली यू कैन फिल these sentences easily. So let's start to do it. Point number 1, the dog follows its master home every day. बेटा इस सेंटेंस में एवरी डे आ रहा है, तो आप समझ जाओ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने क्या सीखा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वी विल यूज एस या फिर ES। सो द डॉग फॉलोज। नंबर 2, फ्रॉम नेक्स्ट वीक अभी हमने सीखा था इसी चैप्टर में, फ्यूचर वाले में, कि जब भी कभी टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आए तो समझ जाओ कि वो फ्यूचर टेंस है। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक कबीर विल स्लीप अर्ली एट नाइट। पॉइंट नंबर 3, द बेबी स्माइल्ड व्हेन इट सॉ इट्स मदर। नंबर 4, द पार्सल विल अराइव सून। पॉइंट नंबर 5, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, और जब आप यस्टरडे आपने देख ही लिया है तो आप समझ जाओ ये सिंपल पास्ट होगा। एंड सिंपल पास्ट में आपने क्या सीखा था? वी विल यूज़ ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें टेंशन नहीं लेनी है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी विल यूज़ ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। So yesterday we asked the teacher to tell us about India's independence movement.
Next, point number 6. Vikas started studying for his exam from last week. Last week means simple past. Number 7. Rupam jumped in surprise when he saw an eagle at his window. Point number 8. We will go on a long holiday in December. अच्छा बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें समझ लेते हैं. डोंट फॉरगेट. Point number 1. The simple future tense is used for an action that will take place at a later time. Simple future tense हमें उन एक्शन के बारे में बताते हैं जो एक्शन बाद में होने वाला है. We use will प्लस, आप shall को कंसीडर मत कीजिए, आप सिर्फ will ध्यान रखिए. We use will प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फॉर्म द सिंपल फ्यूचर टेंस. या फिर आप इजी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखिए, वी यूज़ विल प्लस V1, और V1 का मीन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पॉइंट नंबर 2 देखिए. वी ऑल्सो गोइंग टू डू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम. ठीक है, हम जब सेंटेंसेस में गोइंग टू देखते हैं तो वो सेंटेंसेस गोइंग टू एक्सप्रेस वाले सेंटेंसेस भी हमें फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, फ्यूचर टाइम बताते हैं. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3. वी यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टू शो दैट एन एक्शन विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि एक्शन फ्यूचर टाइम में कुछ देर के लिए कंटिन्यू रहेगा. वी यूज़, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, वी यूज़ विल बी प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फॉर्म द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं. इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वी विल यूज़ विल बी प्लस V1 प्लस ING, मतलब हम विल बी यूज़ करेंगे और V1 प्लस ING यूज़ करेंगे. तो आई थिंक बेटा आपका ये सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल fill these sentences also. Complete the sentences using the simple future tense. Okay, let's start to do it. Example 1. It's solved for you. We will start from 2. So you will feel fresh in the morning. Next is you will not be allowed to enter. Next is they will help us too. Next one is we will have indigestion. Next and last one is we will feel more confident while writing. So students, आप इस चैप्टर के बुक्स के चैप्टर को फिल कीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न है देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.